हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम गोविंदा सर फ्रॉम साइंस सेंटर एट त्यागी आश्रम सासामुसा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो बिहार बोर्ड की जो भी मतलब क्लास 10th की जो फिजिक्स है ना, उसको कैसे हम पढ़े अच्छे से कि अच्छा नंबर ज्ञान कर सके। हाँ, तो सबसे पहले आप जानेंगे फिजिक्स क्या होता है ना, और फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं क्या, चैप्टर 1 प्रकाश का प्रवर्तन। आप जानते हैं फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स एक तरह का मतलब ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्या भौतिकी मतलब क्या एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर क्या प्रकृति में जितने सारे घटनाएं घटित होती है उसका हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, है ना। तो ये इसमें चैप्टर 1 पढ़ने वाले क्या, प्रकाश का प्रवर्तन। सबसे पहले से पढ़ेंगे प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश यानी लाइट। प्रकाश यानी प्रकाश क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं हम। कोई पूछे प्रकाश क्या है, अब देखिए, अब सोचिए पहले हमको कोई वस्तु कैसे दिखाई देती है। अगर वहाँ प्रकाश मौजूद हो तो वस्तु दिखाई देती है, और प्रकाश मौजूद ना हो तो वस्तु हमको दिखाई नहीं देती है। जैसे सपोज मान लीजिए कोई वस्तु है, जैसे ये वस्तु है ना, और ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या आई है ना, आँख है। तो हमको ये वस्तु कैसे दिखाई देती है? जैसे मान लीजिए ये क्या है, सूर्य है, और इनसे ये प्रकाश से आ रही है। जब सूर्य से प्रकाश से किसी वस्तु पड़ती है ना, बहुत सारे प्रकाश से आती है, ये किसी वस्तु पड़ती है, ये रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक पहुंचती है, तब ये हमको वस्तु दिखाई देती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वस्तु हमको दिखाई नहीं देती है। तो किसी वस्तु को मतलब क्या देखने के लिए क्या किसकी जरूरत होती है? प्रकाश की जरूरत होती है। तो सबसे पहले जानेंगे प्रकाश क्या होता है। देखिए, आप खुद ही सोचिए, प्रकाश अगर नहीं मौजूद होता है, रात के समय प्रकाश मौजूद नहीं होता है तो हम लोग किसी वस्तु को देख नहीं पाते आसानी से। तो कोई पूछे प्रकाश क्या है, तो बोलेंगे प्रकाश एक ऐसा माध्यम है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने का कोशिश करते हैं। और वहाँ प्रकाश मौजूद नहीं होगा तो हम किसी वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। अब देखते हैं कहीं प्रकाश की मात्रा क्या होती है, कम होती है, तो हमको वस्तु को वहाँ पर देखने का कोशिश करते हैं। तो कोई पूछे प्रकाश क्या है, तो बोलेंगे प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने का क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो पहला ये, कोई पूछे प्रकाश क्या है, तो बोलेंगे प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा माध्यम है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं, हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने का कोशिश करते हैं। मतलब प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऐसा माध्यम जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने का कोशिश करते हैं, ना, यही प्रकाश है। अब देखिए, प्रकाश पढ़ने के बाद आपके दिमाग में ये आता होगा कि प्रकाश की मतलब कहीं कहीं गति कहीं ज़्यादा होती होगी, कहीं कम होगी। तो प्रकाश ये पढ़ने के बाद आपके दिमाग में आता होगा प्रकाश की गति कहाँ कब कैसे होती है। जैसे हवा में कहाँ कितना होती है, निर्वात में कितना होता है, जल में कितना होता है, कांच में कितना होता है। ये सारे प्रकाश पढ़ने के बाद आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठते होंगे। चलो नेक्स्ट पढ़ने वाले क्या, प्रकाश गुण, है ना। प्रकाश की क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे आप देखे होंगे जब भी प्रकाश से आती है, जैसे मान लीजिए सूर्य से प्रकाश से आती है, चाहे आप टॉर्च जलाते हैं, ये जैसे सपोज मान लीजिए क्या एक टॉर्च है, जब इसे क्या करता है प्रकाश से भेजते हैं, क्या होता है, एक सीधी रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश हमेशा क्या होता है, अब देखे नहीं प्रकाश टेढ़ा मेढ़ा गमन करती है, तो प्रकाश हमेशा क्या होता है, एक सीधी रेखा में गमन करती है। तो पहले से गुण मिला क्या, यहाँ लिखेंगे प्रकाश गुण क्या था, लिखेंगे प्रकाश गुण निम्नलिखित है। और एक नंबर लिखेंगे प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश का सबसे बड़ा गुण ये है कि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करती है, न कि वो टेढ़ा मेढ़ा जाती है ना। आप लोग देखे भी होंगे प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में जाती है। पहला इसका गुण ये मिला। आज देखते हैं हमको ठंडी के दिन में प्रकाश से ज़्यादा नहीं आती है तो हम लोग ज़्यादा ठंड लगता है, और वही धूप निकलता है तो हमको क्या होता है, थोड़ा गर्मी आने लगता है ना, थोड़ा हमको क्या जो भी कपड़ा होता है कर लेता है ना, हटा मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है ना। तो ये प्रकाश का ये गुण होता है ना, जैसे प्रकाश जैसे आता है ना तुमको ऊर्जा देता है। तो ये लिख सकते हैं क्या, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है ना। प्रकाश क्या एक ऊर्जा का रूप है। देखते हैं कि जब भी जैसे ही प्रकाश ठंडी के दिन में आता है हमको क्या एनर्जी देने लगता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं क्या प्रकाश क्या ऊर्जा का रूप है। अब देखिए ये दूसरा गुण मिला।
अब देखते हैं, अब ये देखने के बाद आप सोचने लगे होंगे प्रकाश का सबसे अधिक कहाँ वेग होता होगा, सबसे कम कहाँ होता होगा ना। तो प्रकाश देखिए, प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है, हवा हो चाहे निर्वात हो, जहाँ पर हवा मौजूद ना हो तो वहीं पर सबसे ज़्यादा हवा प्रकाश का वेग होता है। तो प्रकाश का सबसे अधिक प्रकाश का वेग कहाँ होता है, हवा या निर्वात में होता है। तो लिखेंगे सबसे अधिक प्रकाश का वेग, सबसे अधिक प्रकाश का वेग हवा या निर्वात में होता है। सबसे अधिक प्रकाश वेग कहाँ होता है, हवा में या निर्वात में होता है। मतलब जहाँ हवा मौजूद ना हो उसे बोलते हैं निर्वात। तो सबसे अधिक प्रकाश वेग कहाँ होता है, हवा या निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश का वेग होता है। चौथा गुण ये बोलता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब उसका जो वेग होता है वो बदल जाता है। अब जैसे देखिए ये प्रकाश हवा में चल रहा है तो प्रकाश का वेग क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। लेकिन जैसे ये पानी में प्रवेश करता है तो कितना होता है, 5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाता है ना। तो यानी जैसे पानी में प्रवेश करता है क्या होता है, इसके वेग में परिवर्तन आता है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका वेग बदल जाता है। आप खुद देखे भी होंगे ना कि प्रकाश का जब भी मतलब क्या होता है, वेग चेंज हो जाता है ना। और फिफ्थ इसका गुण ये मिला, मतलब प्रकाश के गमन के लिए किसी द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश क्या निर्वात में भी गमन कर सकता है ना। तो ये प्रकाश से क्या होता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। प्रकाश क्या विद्युत ऊर्जा का मतलब क्या होता है, स्रोत होता है ना। तो बहुत सारे इसके गुण होता है ना। तो ये जब प्रकाश मतलब कहने वाले ये होती है, जब प्रकाश एक माध्यम दूसरे माध्यम प्रवेश करता है तो उसको क्या किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि वो क्या और निर्वात में गमन कर सकता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जब प्रकाश एक माध्यम दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसे जब प्रकाश एक माध्यम दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। प्रकाश का बहुत सारे गुण है ना। जैसे मान लें प्रकाश से क्या विद्युत चुंबकीय विकिरण, प्रकाश से क्या विद्युत चुंबकीय विकिरण है ना। जब प्रकाश एक माध्यम दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी बहुत आवृत्ति कभी बदलती नहीं है, और उसका वेग बदल जाता है, आवृत्ति बदलती नहीं है ना। उसका तरंगदैर्घ्य भी नहीं, मतलब क्या होता है, वो भी नहीं बदलता है ना। तो बहुत सारे इसका गुण है ना। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप भी है ना। तो प्रकाश के बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, लेकिन मैंने क्या किया 5 को ही लिखा ना।